नमस्कार सभी का स्वागत एक और वीडियो में लेकर आया हूं सूचना आपके लिए। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित हो रही है एक और प्रवेश परीक्षा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या कहें मैनेजमेंट या कहें कि बोध गया या कहें जम्मू, इन सभी संस्थाओं और सभी केंद्रों का समाप एक केंद्रीय स्तर की होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए है और इसकी सूचना मुझे आपको देनी है। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं JIPMAT, जिम्ट। इन शॉर्ट का मतलब कह सकते हैं इसको जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ठीक है, यदि आप इसके लिए करना चाहते हैं आवेदन, 1 अप्रैल को आया है नोटिफिकेशन। क्या है कंप्लीट जानकारी, उसके बारे में करूंगा आपसे बातचीत और क्या क्या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या लास्ट डेट, क्या फीस है, कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। और याद रखिएगा कि IIM और के 2 संस्थान हैं, एक जम्मू में है और एक बोध गया में है। 2 संस्थान के कोलैबोरेशन से ये प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण वाले विद्यार्थियों को स्थान मिलेगा इसके अंदर कार्य करने का या कोर्स करने का। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। वीडियो करते हैं शुरू, बहुत लंबा तो नहीं होगा वीडियो, लेकिन ज़रूरी ज़रूर होगा क्योंकि कई मिनिस्ट्रियां इन्वॉल्व होती हैं मैनेजमेंट के काम्स को लेकर। ठीक है, जो मैनेजमेंट का वर्क होता है, चाहे वह HR का हो या फिर किसी भी और प्रकार का शैक्षणिक मैनेजमेंट हो, किसी एकेडमिक स्तर का मैनेजमेंट हो, किसी म्यूजियम को लेकर मैनेजमेंट हो, होटल्स तक ही सीमित नहीं होता है मैनेजमेंट का वर्क, आप समझते हैं। और मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए किस किस प्रकार के स्किल की ज़रूरत होती है, उस प्रकार के स्किल को किस प्रकार से आप सीख सकते हैं, या कम्युनिकेशन की स्किल हो, ऑरल स्किल हो, उसके साथ नॉलेज ऑफ फंक्शनल कंप्यूटर्स की नॉलेज हो, या फिर अवेयरनेस की नॉलेज हो, फिजिकल्स जो बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं उसकी बात हो, और क्या अदर लैंग्वेजेस के बच्चे मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, उसका क्या स्कोप है, उसकी बात करूंगा आपसे। और साथ ही साथ इस मैनेजमेंट में IIM बोध गया और IIM जम्मू के संयुक्त तत्वावधान में ये कोर्स चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री से, और कौन कौन सी मिनिस्ट्री इसमें शामिल है वह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसकी कुछ डेट्स हैं, पहले आप उसको देख लीजिए और फिर हम बात करेंगे एक पॉइंट टू पॉइंट तरीके से। ठीक है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 5 से लेकर 10 मई के बीच में अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हैं। और इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 20 जून 2021 को और 2.5 घंटे का होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात मैं आपसे आगे करूंगा, कितने क्वेश्चन हैं, किस किस फील्ड से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या सिलेबस है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, उसकी बात करूंगा। और इंग्लिश माध्यम से ही ये प्रवेश परीक्षा होती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि 4 फील्ड हैं इसमें जिसके आधार पर आपको प्रवेश परीक्षा की करनी है तैयारी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा है DILR। डी आई का इसका मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तीसरी फील्ड है इसमें वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इन फील्ड से पूछे जाएंगे क्वेश्चन और टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन का अंक है 4। सही क्वेश्चन पे 4 अंक मिलेंगे और यदि वही क्वेश्चन गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग भी होगा 1 और 4 का, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा घबराने की, क्वेश्चन छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अटैम्प्ट करा और गलत हो गया तो 1 नंबर की माइनस मार्किंग भी होगी। ठीक है, मैथमेटिक्स क्लास 10 तक का ज़रूर तैयार कर लीजिएगा आप लोग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पोर्शन को लेकर इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आप लॉजिकल रीजनिंग करेंगे और डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसका बिना प्रैक्टिस के आप सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैनेजमेंट की फील्ड के साथ साथ आप स्टैटिक्स को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर और साथ ही साथ में जो पूरी टूरिज़्म इंडस्ट्री है इंडिया की है उसको लेकर भी, और टूरिज़्म में खासकर बोध गया और जम्मू के टूरिज्म को लेकर यदि आप DI और स्टैटिक्स के डेटा का कुछ अध्ययन, कुछ नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपका डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग वाले पोर्शन को तैयार करने के लिए। एक पोर्शन इसमें है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसका एरिया थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा सवाल जवाब आएंगे आपके समक्ष, और लैंग्वेज में भी इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा बेसिकली कर लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं टूरिज़्म कोर्सेज़ की या मैनेजमेंट कोर्सेज़ की या फिर
ट्रैवलिंग मैनेजमेंट कोर्सेज की, तो वहाँ हमको लैंग्वेज की बहुत डिमांड होती है। और लैंग्वेज से मतलब यहाँ इंग्लिश नहीं है, लोकल लैंग्वेज भी हो सकती है, आउट ऑफ कंट्री लैंग्वेज भी हो सकती है, और आपके स्टेट के भी, जिसे कहते हैं ना, वोकल लैंग्वेज भी हो सकती है। तो उस प्रकार के सवाल जवाब ज़्यादा होंगे इस वर्बल एबिलिटी वाले पोर्शन के अंदर, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मीडियम ऑफ द एग्जाम ओनली फॉर इंग्लिश रहेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 2.5 घंटे का पेपर होगा, इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। करेक्शन का ऑप्शन जब आएगा 5 से लेकर 10 मई के बीच में, तो अपने फॉर्म में जो करेक्शन करना है वह कर सकते हैं। और भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12th पास होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, 10th क्लास में और 12th क्लास में आपके 60% या उससे अधिक मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। यदि आप कैटेगरी में हैं, कैटेगरी से मतलब यदि आप SC हैं, ST हैं और PWD स्टूडेंट्स हैं, चाहे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं या थर्ड जेंडर हैं, तो आपको 55% अंक होने पर आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फ़ीस के अंदर भी थोड़ा सा कंसेशन दिया गया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फ़ीस के अंदर क्या कंसेशन दिया गया है उसको भी सुन लीजिए, ठीक है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप अप्लाई करते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं अप्लाई करते हैं और OBC में नॉन क्रीमी लेयर नहीं है, EWS हैं, तो मेल कैंडिडेट्स की फ़ीस इसमें है 2,000 रुपये और फीमेल की भी 2,000 है, और ट्रांसजेंडर की है 1,000 रुपये की फ़ीस, ठीक है। लेकिन यदि आप SC हैं, ST हैं और PWD हैं, और चाहे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं या थर्ड जेंडर है, तो आपकी फ़ीस है 1,000 रुपये की, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 12th पास होना ज़रूरी है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप CBSE बोर्ड से ही हो, आप NIOS बोर्ड से भी हो सकते हैं, अपने स्टेट के बोर्ड से भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्राइवेट कैंडिडेट हों, रेगुलर कैंडिडेट हों, ओपन से पढ़े हुए कैंडिडेट हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नॉट ए जम्मू या बिहार के बोध गया, इंडिया के किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित राज्य के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोटा सिस्टम जो है भारत सरकार की पॉलिसी का, वही इस पर लागू है। 15% SC को, 7.5% ST को, 27% OBC को और 10% EWS कैंडिडेट्स को इसमें कोटा दिया गया है। और 5% का जो इसमें है, जो खासकर फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं उनको भी दिया गया है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिजिकल हैंडीकैप की 4-5 कैटेगरी बनाई गई है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा और इस एग्ज़ाम की कीजिए तैयारी। और यदि कुछ और सूचना जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक, प्रोस्पेक्टर का लिंक, फॉर्म कहाँ कैसे मिलेगा उसका लिंक, सब कुछ दे दिया गया है, वहाँ संपर्क कीजिएगा। और प्रोस्पेक्टर को ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप उसमें समझा रखा है, प्रिंट के साथ समझा रखा है। और क्या होता है ये जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट इन एडमिशन टेस्ट, इसको ज़रूर समझ लीजिएगा, क्योंकि यदि आप मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं या उसमें कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए अलग एग्ज़ाम होता है, मेडिकल के लिए अलग एग्ज़ाम होता है, टेक्निकल के लिए अलग एग्ज़ाम होता है, इंडिया में अलग अलग। आपने नीट सुना होगा, आपने JEE सुना होगा, आपने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट सुना होगा आपने, ठीक है। आपने NTA के अंतर्गत आने वाले नेट का एग्ज़ाम सुना होगा आपने। तो उसी प्रकार मैनेजमेंट के क्षेत्र में यदि आप जाना चाहते हैं तो इस JIPMAT एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए, पास होइए अच्छे नंबरों से, अच्छी रैंकिंग लाइए कि आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिल सके और अपना करियर बनाइए मैनेजमेंट की फील्ड में। और मैनेजमेंट के अंतर्गत चाहे टूरिज़्म मैनेजमेंट हो, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, चाहे टूरिज़्म मैनेजमेंट, चाहे ट्रैवलिंग एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट हो, इन सभी मैनेजमेंट के अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, उसका चयन करना है। तो आपकी रैंकिंग और आपकी मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बहुत अच्छा संभावनाएं हैं अपने जॉब के लिए और प्रोफेशनली कोर्सेज हैं। और वर्तमान समय हो या वर्तमान आपकी कंट्री हो या कोई विदेशी कंट्री हो, करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जॉब वाला ये प्रोफेशन है। तो इसकी तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और सबसे पहले फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। कोई समस्या सवाल हो दी गई इन्फॉर्मेशन को लेकर तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको इसकी वेबसाइट पर और प्रोस्पेक्टर में सभी कुछ मिल जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना 7 से 8 से 9 मिनट देने के लिए। और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। कोविड का खैर बढ़ता जा रहा है देश में, क्योंकि 4 अप्रैल को जो डेटा आया है 89,000 के लगभग है कोविड केस जो मिले हैं। 16 सितंबर 2020 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है ये। तो अपने आप को सावधान रखिए, बचते रहिए, औरों को बचाइए, परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताइए, अपनी शिक्षा, अपना अध्ययन, अध्यापन, रोजगार को बचाए रखिए और इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दीजिए यदि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।